हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको शिवरात्रि के बारे में बता रहा हूँ। शिवरात्रि दो तरह की दो बार आती है। पहली शिवरात्रि होती है महाशिवरात्रि और दूसरी शिवरात्रि होती है सावन की शिवरात्रि। इसे मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है, जो हर महीने आती है। पर सावन क्योंकि भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय है, तो उसी 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 चक्कर में लोग बाग सावन की शिवरात्रि को मनाते हैं। अब आपको क्या करना है कि सावन जब भी आए तो आपको शिवरात्रि का पर्व ज़रूर मनाना है। अब शिवरात्रि पर रात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो आज मैं आपको 4 पहर की रात्रि का आपको समय भी बताऊंगा और साथ में आपको अभिषेक का भी बताऊंगा, कैसे अभिषेक करते हैं। और पहली वीडियो में मैंने आपको अभिषेक के बारे में बता रखा है कि किस तरह से भोलेनाथ का अभिषेक होता है और कैसे होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ रात्रि पहर क्या होते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके 3 घंटे तक पहला पहर, उसके बाद के 3 घंटे दूसरा पहर, उसके बाद के 3 घंटे तीसरा पहर, उसके बाद के 3 घंटे सूर्योदय से पहले के 3 घंटे चौथा पहर कहलाता है। अब आपको क्या करना है, पहले पहर में आपको वो जो है दूध से अभिषेक करना है भोलेनाथ का। दूसरे पहर में आपको घी से अभिषेक करना है। तीसरे पहर में दूसरे पैर में दही से, तीसरे पैर में घी से और चौथे पैर में शहद से। क्षमा करना, गलती हुई। पहले पैर में दूध, दूसरे पैर में दही, तीसरे पैर में घी और चौथे पैर में शहद से अभिषेक होता है। और आपको थोड़ा थोड़ा जल भी चढ़ाना होगा और बेलपत्र भी आपको चढ़ानी होगी। अगर आपको शिवलिंग नहीं उपलब्ध है, मंदिर नहीं जा सकते, तो घर में ही शिवलिंग बना के उसकी पूजा करिए, आपको वही फल मिलेगा। और उसका बाद में विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करने के बाद अगर ना भी करो तो उनकी रोज़ पूजा करो, उनको रोज़ जल चढ़ाओ, अपने आप ही वो सही हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, महाशिवरात्रि पे योगाभ्यास भी करना है। आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और अपना कार्य करते जाना है। अगर आप 4 पहर की पूजा करने में असमर्थ हो तो आप क्या करो, जो चारों पहरों का मध्याह्न होता है। चारों पैरों का मध्याह्न क्या होता है, जब 2 पहर मिल रहे होते हैं उसको मध्याह्न कहते हैं। अब जैसे 6:30 बजे दिन छिपा तो 9:30 बजे मध्याह्न होगा। और 9:30 बजे मध्याह्न क्यों होगा, 9 से 9:30 के बीच में मध्याह्न काल कहलाएगा। इसमें दूध जो पहला पहर है और दूसरा पहर दोनों मिक्सअप होते हैं, तो इसमें पूजा करने से आपको बड़ा ही बड़ा लाभ मिलेगा। इसमें आप दोनों तरीके से आप भोलेनाथ का अभिषेक करें, दूध से और दही से, उसके बाद जल से अभिषेक करें, आपको दोनों का लाभ होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना होता है कि आपको दोनों ही पैरों में कपूर से आरती करनी पड़ती है। आपको 4 पहर में कपूर से ही आरती करनी है। अगर कपूर ना हो तो घी की बत्ती से आरती करें, और अगर दोनों हो तो घी में कपूर मिला के आपको आरती करनी चाहिए। कहा जाता है शिवरात्रि की रात को अगर कोई दीपदान करता है उसको कुबेर का स्थान प्राप्त होता है। तो अगर आपको कुबेर की तरह बनना है, क्योंकि कुबेर ने भी अपने पहले जन्म में दीपक जला के भोलेनाथ के सामने शिवरात्रि की रात को रखा था। अगर आप मंदिर में दान करते हो तो अति उत्तम, शिवालय में दान करते हो तो सर्वोत्तम, और अगर आपको कैलाश पर्वत पे दान करते हो तो और भी उत्तम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शिवालय में जैसे ज्योतिर्लिंगों के सामने अगर आप तो ये दीपक रखते हो, जब उनका कपाट बंद हो रहे होते हैं, तब दीपक एक दीपक भी अगर आप जलाए हैं तो आपकी करोड़ों परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आपको इस जन्म में तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अगले 100 जन्मों में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हो तो आप बेलपत्तर के सामने भी दीपक जला के रख सकते हो, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। ये सब शिवरात्रि के ही मैंने आपको बताया है। अब कई लोग पूछते हैं कि व्रत रखें या ना रखें। आपको ज़रूरी नहीं है आप व्रत रखो या ना रखो, लेकिन रात की पूजा का बड़ा महत्व होता है। बिना रात की पूजा के व्रत भी स्वीकार नहीं होता। जो लोग सोचते हैं कि सुबह पूजा कर ली, हो गया शिवरात्रि का व्रत, नहीं, रात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। अगर आप कई लोग क्या करते हैं कि सुबह पूजा करके फिर शाम को जब मन चाहा जब तब खा लेते हैं, ऐसे नहीं होता। आपको संध्या काल सूर्यास्त होने के बाद ही भोजन करना है, वो भी सात्विक भोजन या ऊटू के आटे का बना हुआ भोजन आपको करना है। ऊटू के आटे का भोजन जिसे हम बकव्हीट कहते हैं, बकव्हीट के आटे का भोजन आपको करना है। उस भोजन को करने के पश्चात ही आपको व्रत खोलना है और भोलेनाथ का जल अभिषेक करना है।
तो पहले आपको जलाभिषेक करना है और उसके बाद ये भोग लगा के भोलेनाथ को आपको तब आपको व्रत खोलना है। ऐसे करोगे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। और आपको अगर ये चेक करना है कि अब भोलेनाथ प्रसन्न हैं या नहीं, तो अगले दिन सुबह उठो और चंद्रमा के दर्शन करो। अगर चंद्रमा के दर्शन हो गए तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझो। अगर फागुन मास की चतुर्दशी के शिवरात्रि के दर्शन हो गए, शिवरात्रि के चंद्रमा के, तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझो कि भोलेनाथ ने आपकी पूजा ग्रहण करी है, क्योंकि वो साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप होता है। जैसे हम जन्माष्टमी पे चंद्रमा को रात के 12 बजे सोचते हैं कि कन्हैया जन्म ले गए हैं, उसी प्रकार 14 को सुबह 5 बजे से 6:30 बजे के बीच में सर्दी और गर्मी का अंतर होता है। मतलब सूर्य उदय होने से आधे घंटे पहले चंद्रमा उदय हो जाता है, तो उसको ज़रूर देखो, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।